लास्ट क्या चीज़ लिखाई थी, डिफिनेशन कोई बताएंगे क्या? हाँ, किसका? रिक्त समुच्च लिखाए थे। अच्छा, अपरिमित और परिमित और अपरिमित लिखाए होंगे। उसके बाद दीजिएगा सर सामान्य समुच्च। आप लोग भी सामान्य समुच्च, जिसको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। इंग्लिश वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा, हिंदी भूल जाइएगा। बराबर में दे दीजिएगा सर इक्वल सेट, EQUAL SEAT इक्वल सेट लिखेंगे। दो समुच्च ए और बी समान कहला सकता है। ए और बी समान कहला सकता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो वह समान समुच्चय कहलाता है। जैसे देख लेंगे, थोड़ा सा जैसे देख लेते सर। बोला दो को कोई सेट दिया हुआ है, अगर मानते हैं कि ए का कोई सेट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर हम 5 लेते हैं और बी का सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 या 7 भी ले लेते हैं, तो बोलेगा ए और बी इक्वल है क्या सर? कैसे नहीं, अगर बोला ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का जो भी वैल्यू होना चाहिए वो बी में है, ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा बी। तो या बी का प्रत्येक अवयव ए में है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज़ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा ए। आपको यही याद रखना है कि अगर ए का वैल्यू अगर बी में होगा और ए का वैल्यू अगर बी में होगा तो ए बी के बराबर होगा। यदि बी का वैल्यू अगर ए में हो तब वो बी जो है ए के बराबर में हो, पर इसमें जो दिया हुआ है ए जो है बी के बराबर दिया हुआ है पर बी जो है ए के बराबर नहीं दिया, तो हम इसको क्या चीज़ कहेंगे, ए और बी तो इक्वल सेट हो जाएगा पर बी और ए इक्वल सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सर, ए का जो भी चीज़ होगा वो बी में अवेलेबल होना चाहिए तो ही वह इक्वल सेट कहलाता है। हाँ, ये ऊपर वो नीचे भी हो सकता है। हाँ, एग्जाम्पल में दे देंगे, आज आपको पूरा लिखना ही है सर। अगला हेडिंग देंगे उपसमुच्च, जिसको हम लोग सबसेट कहते हैं। उपसमुच्च, सबसेट, यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव समुच्च बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है, ए बी का उपसमुच्च कहलाता है। तो ए बी का उपसमुच्च कहलाता है, तो ए बी का उपसमुच्च कहलाता है। कहाँ छूटा? समुच्च बी का भी एक अवयव हो,
समुच्च बी का भी एक अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्च कहलाता है। थोड़ा सा देखिए, क्या थोड़ा सा देखिएगा, इसमें तो इक्वल था। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए का वैल्यू जो दिया हुआ है ए है, बी है, सी है, डी है, और बी का जो हो गया वो कितना हो गया, अगर मान लेते हैं क्या चीज़ हो गया, ए बी सी डी ई एफ, तो ए का प्रत्येक चीज़ बी में अवेलेबल होना चाहिए, ना कि बी का ए में। उसमें आप अगर देखते होंगे इसके पीछे वाला जो लिखा था क्या, इक्वल ना, तो इक्वल में ए का बी में भी मिल सकता है, बी का ए में भी मिल सकता है, पर इसमें होगा कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो बी में अगर अवेलेबल होगा तो हम क्या कहेंगे, ए जो होगा बी का सबसेट कहलाएगा। ये साइन लगाना, ठीक है। अगर कहीं भी आपको उल्टा यू इस प्रकार से दिखे तो वो किसका साइन हो जाएगा, सबसेट का। आपको सबसेट नहीं लिखा हुआ रहेगा, वही यू के ही तरह रहता है, थोड़ा सी नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर ए का जो भी वैल्यू होगा वो बी में अवेलेबल होगा तो ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा, ना कि बी का ए में होना चाहिए। याद रहेगा, सबसेट हम उसी को कहते हैं जो ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में हो तो ए जो हो बी का सबसेट कहलाता है। याद रहेगा, लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देंगे हेडिंग, बोलिए। ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, सी इसमें है, डी इसमें है, मतलब ए वाला जो भी होगा वो बी में होगा तभी ए बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अगर इसमें से एक भी कमी हो जाता है, जैसे अगर एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि अगर मेरे पास ए का वैल्यू जो दिया हुआ है हमको कितना 1 2 3, अगर 4 हो गया, और बी का वैल्यू जो हो गया मेरे पास 1 2 और 3 को छोड़ के 5 और 6 आगे ले लेते, तो ये चीज़ इसमें पूरा है क्या, नहीं है, तब ए जो है बी का नॉट सबसेट कहलाएगा, ठीक है सर। तो आपको होना चाहिए कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो बी में अवेलेबल होगा तभी ए बी का सबसेट कहलाएगा, अगर नहीं अगर होगा तो नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्या उल्टा पुल्टा, क्या उल्टा पुल्टा बोले, बस आपको खाली 1 से लेकर 100 तक गिनती और ABCD याद रखना है, थोड़ा सा जनवरी फरवरी और संडे मंडे याद रखना है, सब बन जाएगा, इसी पे पूरा खेल। वॉवेल सर रेयर केस में आएगा 2-4 क्वेश्चन, वैसे इन लोग को वॉवेल याद होगा, बस ABCD याद है तो काफ़ी है मैथ। हाँ, आज आप घर जाइएगा थोड़ा सा ABCD याद कर लेंगे। अगला देंगे सर हेडिंग, एकल समुच्च। एकल समुच्च, हाँ एकल में सर हो गया एक ही को होना चाहिए अवयव, लिखेंगे यदि समुच्च ए के केवल, यदि समुच्च ए के केवल एक ही अवयव हो तो, यदि समुच्च ए के केवल एक ही अवयव हो तो उसे हम एकल समुच्च कहते हैं, तो उसे हम एकल समुच्च कहते हैं, उसे हम एकल समुच्च कहते हैं। ठीक है, मतलब एकल में क्या चीज़ होगा, कोई भी एक ही को रहेगा। आपको उस दिन भी बताए थे, अगर ए कोई सेट दिया हुआ है और खाली है तो हम लोग इसको क्या चीज़ कहते हैं, जिसको हम लोग इम्पिटी सेट कहते थे। और अभी बोला कि ए का एकल समुच्च में मतलब कोई भी एक ही को एलिमेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास खाली कहीं दिखेगा तो हम लोग उसको 5 भी कह सकते हैं, और जहाँ पे ए गो एलिमेंट दिखेगा तो उसको हम लोग क्या चीज़ कहेंगे, एकल। उसी में एगो एग्जांपल दे देंगे, एक ही एगो अवयव हो। जैसे अगर बी का कोई सेट होगा, मेरे पास दिया हुआ है क्या चीज़, संडे है, तो वो भी क्या चीज़ हो गया, एकल हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा। अब उसके बाद हेडिंग देंगे सर पावर ऑफ सबसेट, पावर ही लिखे, पावर ऑफ सबसेट।
थोड़ा सा अब यहाँ पे निकालने के लिए आप लोग सीखिएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई डिफिनेशन नहीं, खाली समझना। पावर ऑफ सबसेट आप लोग सर पढ़े होंगे, जब हम लोग एक कॉइन को उछलाते थे तो कितना आता था कंडीशन, हेड और टेल। तो उसके लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकालने के लिए क्या पढ़े थे, तो आपको याद होगा कि 2 पे पावर n पढ़ के आए थे, है ना। सबसेट का भी यही कंडीशन है, ठीक है। सबसेट का भी फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या चाहिए हो गया, पावर ऑफ सबसेट को हम लोग यही कहेंगे। इसका भी 2 पे पावर n हो गया। जैसे थोड़ा सा देखिएगा, अगर ए कोई सेट दिया हुआ है मेरे पास 1 और 2, ठीक है, तो आप इसका सबसेट कैसे निकालेंगे। तो इसमें के गो एलिमेंट है, 2 गो, तो हम इसका पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अगर पावर निकालते तो 2 पे पावर कितना हो गया 2, तो इसका वैल्यू कितना 4। तो इसको हम 4 कंडीशन क्या लिख सकते हैं, तो पहला कंडीशन में क्या लिखेंगे, एगो 1 लिखेंगे, दूसरा कंडीशन में 2 लिखेंगे, तीसरा कंडीशन में 1 और 2 लिखेंगे, और चौथा कंडीशन में क्या देंगे 5। याद रहेगा, 4 कंडीशन बनेगा ना। पहला कंडीशन में केवल क्या देंगे 1, दूसरा कंडीशन में 2, तीसरा कंडीशन में क्या देंगे 1 और 2, और चौथा कंडीशन में कुछ नहीं तो 5 का साइन यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमको अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं, कहाँ पे नहीं समझ में सर, दो एक चीज़ को रिपीटेशन नहीं करेंगे सर, ठीक है। जैसे अगर एक हमको 4 ही कंडीशन इसको लिखना था, तो 4 कंडीशन में पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 1 2 हो जाएगा, और चौथा कुछ नहीं तो एक 5 लगाएंगे। एक और देख लेते, हाँ इससे ज़्यादा ही बता रहे, 3 गो 4 गो 5 गो आपको बताएंगे सर, काहे टेंशन ले रहे। जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी मेरे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बी का कोई सेट है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि अभी दिया हुआ है 1 है 2 है 3 है सर, ठीक है। तो इसका हम लोग पावर जब निकालेंगे तो क्या चीज़ लिख सकते हैं, तो अभी बोले कि 2 पे पावर n का यूज़ करते हैं, तो 2 पे पावर के को एलिमेंट दिया हुआ था 3, तो इसका कंडीशन के को बनेगा 8, ठीक है। तो 8 कंडीशन को हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहला बार में क्या लिखेंगे 1, फिर दूसरा बार में, तीसरा बार में 3 को बना, फिर उसके बाद क्या चीज़ लिख सकते हैं 1 और 2 लिख सकते हैं क्या, फिर उसके बाद कितना 2 और 3, और क्या चीज़ 1 और 3 भी लिखेंगे, के को कंडीशन हुआ 6, एगो अपना 7वां क्या लिखेंगे 1 2 3, कितना हुआ 7, और लास्ट में को क्या देंगे 5। कोई दिक्कत क्या, लिखा जाएगा, हो जाएगा। पहले आप दोनों लिखिएगा, मेरे को आपको देंगे बनाने से, पहले आप दोनों लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको देंगे को बनाने। 4 गो वाला तक यहीं करवाएंगे, 5 गो 6 गो आप घर से लिख के आइएगा। हो गया, इसमें सबको 10,000 आएगा सर, एक फ़ोन ख़रीद लीजिएगा, ठीक है। अब उसको पढ़ने के लिए यूज़ लाना है, ठीक है ना। अब तो इतना अच्छा आप लोग को हेल्प कर दिया सरकार की, 10,000 रुपया लाना मिलेगा। अब इंटर दीजिएगा तो 25,000, क्या है, ग्रेजुएशन दीजिएगा 50,000। अरे लड़का को मत बोले, किस्मत ख़राब है, आप मत बात कीजिए लड़का के। लड़की चांद पर और लड़का रोड पर, बस। हो गया क्या, सुन रहे, अभी लड़की को सेकेंडो डिवीज़न में को मिलेगा, बोले 3rd डिवीज़न। तो ऐसा जब क्या बोलते हैं सेकेंड को दे ये रहा है, 3rd को दे, तो फेल वाला को भी 2,000 रिटर्न करवा दे, क्या जो उसका रजिस्ट्रेशन में लगा रिटर्न कर दे सरकार, है ना। चलिए अगले ट्राई करते सर, बन जाएगा ना। निकालिए तो क्वेश्चन दिए, इसका निकाल सकते हैं क्या 1 2 3 4 का।
अभी तो लड़का को 10,000 मिलता था, हम लोग के समय तो 10,000 भी नहीं देता था। नहीं दिया 1 रुपये ने। हाँ नीतीश कुमार था। एक साइकिल का भी पैसा दिया तो आज तक उसका केस लड़िए रे पापा, बोलिए ना। दीदी को साइकिल भी मिला, उस साइकिलों चोरी हो गया और अभी तक महीना में 150 रुपये रोज जाता है, हर एक महीना। ट्राई कीजिएगा कि करे। 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया 16, तो आपको 16 कंडीशन बनाना है। तरीके वह बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। कोई 16 कंडीशन लिख पाए क्या? पूजा हो गया, 16 लिख लिया। चलिए 12 को हुआ, आपको 16 बनाना है सर मात्र। नहीं 12 नहीं होगा सर, 16 होगा। अभी हम 8 बनाए ना, आप भी 16 बनाइए। आपका कितना पूरा? 10 इनका पूरा। एगो 5 लगेगा लास्ट में। हो गया, बन गया। चलिए आप लोग का नहीं बना, सिर्फ 1 2 लिखना था सर, सिर्फ बना आप लोग का 16 बन गया। 15 बना, एगो 5 लिखना था सर, कुछ नहीं तो 5 लगा के 15 को हुआ। कैसे कृति नहीं बना, आपको 1 2 लिखना है खाली। तो आप पावर ना निकाल रहे थे सर, पावर ऑफ सबसेट। तो 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर कितना हो गया 4, तो 16 कंडीशन। पहला तो आप बहुत अच्छे तरीके से 1 लिखे, 2 लिखे, फिर 3 रखे, फिर कितना रखे 4, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, अब 1 का 4 के साथ, 1 का कंप्लीट। अब 2 का किसके साथ लेंगे, फिर इसका 2 का यहाँ भी लिखे होंगे। अब आगे क्या लिखे थे, नहीं 2 2 रिपीटेशन वर्ड नहीं होगा। फिर एक चलिए 3 4 भी लिख लिए, और के वो कंडीशन बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा। अभी 6 को और बनाना है। चलिए कितना बोले 1 2 3 4, पहले हम लिख ले सर 1 2 3 लिख ले क्या, फिर उसके बाद कितना लिख लेते 2 3 4 लिख ले, फिर कितना लिखेंगे 2 को बढ़ गया और 12 हुआ। और बोलिए फिर 1 3 कितना 4, फिर आगे बोलिए 13 हुआ। 1 2 4 1 2 4 लिखे नहीं, तो 1 2 4 भी हो गया, कितना हो गया 14। आप कुछ नहीं होगा, 15वां 1 2 3 4 होगा, और 16वां कितना हो गया 5। कोई दिक्कत क्या? हाँ लिख सकते सर। पाँच वाला दे बनाने, 4 का 4 के साथ। एक ही चीज़ का रिपीटेशन हम नहीं लेंगे सर, बस ये याद रखो। 14 पूरा, मेरा क्या पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप देखिए क्या चीज़ लिखे, एकदम सीरियल वाई लिखिएगा तभी आप लिख पाइएगा। तनी को उल्टा कीजिएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, बस है ना, उल्टा कीजिएगा आप गड़बड़ा जाइएगा। सीरियल वाई लिखना। एगो 5 वाला दे रहे सर, आप घर से बना के आएंगे उसका आंसर, ठीक है।
उसमें कितना पुराना होगा, 32 कंडीशन, ठीक है, क्योंकि अभी बनवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा सर। 5 के आपको घर से बना के आना है। छः भी दे दे क्या, 6 भी दे दे। फिर कल हम 6 गो का कभी डिस्कशन नहीं करेंगे, 6 का डिस्कशन नहीं करेंगे। क्या चीज़ अगला देंगे सर। अब कुछ सेट को आपको इंग्लिश में याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे पहला आप सेट यूनिवर्सल सेट, UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेट, UNIVERSAL सेट, हो गया। लिखेंगे यूनिवर्सल सेट का परिभाषा, समुच्चय ए के और समुच्चय बी के संग्रह को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। जैसे देखेंगे सर, थोड़ा सा आपके पास क्या चीज़ हो गया, यूनियन नहीं ना बोले अभी, हम क्या बोले थे सर, यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल ना बोले थे। अच्छा, जैसे कि आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, और बी का भी वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है, अगर 5 6 7 8 मान लेते हैं, तो आपको क्या चीज़ करना है, इसका यूनिवर्सल निकालना है। तो यूनिवर्सल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रिपीट होगा, रिपीट क्या चीज़ हो गया, 5, तो हम इसका आंसर क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया, 6 7 8। कोई दिक्कत क्या, हो जाएगा नहीं समझ में। 2 गो कोई भी, या 2 गो 3 गो 4 गो कोई भी सेट दिया हो, जैसे कि आपके पास ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया, 5 6 7 8। जो चीज़ अगर रिपीट हो जाएगा तो उस चीज़ को हमको एक बार लिखेंगे। तो 1 से 4 तक वही लिखे, 5 दोनों में रिपीट हुआ तो एक ही 5 ले, 6 7 8। चलिए इंग्लिश का वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हम एक और ले लेते हैं इंग्लिश का वर्ड। अगर मेरे पास ए का सेट जो दिया हुआ है सर, ABCD दिया हुआ है, और बी का सेट जो दिया हुआ है हमको CDEF दिया हुआ है, और सी का सेट जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं FGH और I दिया हुआ है। तो हम इसका यूनिवर्सल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सर, तो इसको हम कितना कहेंगे, तो ABCDEFGH और I। कोई दिक्कत क्या, आंसर बनेगा। या इससे ज़्यादा भी, 4 गो से भी ज़्यादा दे तो कोई दिक्कत रहेगा। मतलब कि जो रिपीट हो जाता है उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। और इसी में जब यूनियन भी बोलेगा तो उसको भी बताएंगे। यूनिवर्सल का मतलब कि सब सेट को मिला के एक आंसर देना, और यूनियन का भी बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। यूनिवर्सल हाँ एग्जाम्पल में दे देंगे, कोई भी एक ले लीजिएगा, चाहे ये चाहे वो, दोनों में से जो लिखना। इससे हम लोग यू का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल का। और अब यूनियन लिखाएंगे। हाँ अरे ये सट गया था, कपड़ा भी सटता है ना तो ले लेता है सर। हाँ थोड़ा सा यू पे आता, हो गया। अब देंगे सर यूनियन ऑफ सेट, UNION,
UNION, यूनियन ऑफ सेट लिखेंगे। यदि दो समुच्चय ए और बी, यूनियन ऑफ सेट SETS, यदि दो समुच्चय ए और बी कोई दो समुच्चय हो, क्या बोले थे क्वेश्चन? यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो, ए और बी सम्मिलित वह समुच्चय है जिसमें ए और बी सम्मिलित वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ छोटा क्या कहते, ए के क्या बोले थे, सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव हो तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा जाए तो उसे यूनियन ऑफ सबसेट कहते हैं। उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है। तो क्या चीज़ होता है? चलिए सर देख लेते हैं। यूनियन ना, अगर मान लेते मेरे पास ए का वैल्यू जो दिया हुआ है ABCD, ये ना हो गया, और बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना आ गया। अगर मान लेते कि BCD और EF ले लेते, तो आपको A यूनियन B निकालना है। तो यूनियन का वैल्यू जो होता है ये होता है सर, ठीक है। अगर यहाँ कहीं भी आपको अगर यूनियन दिखेगा ऐसे, तो हम लोग इसको यूनियन कहते हैं। तो A यूनियन B निकालने के लिए क्या बोला था, जो भी उभयनिष्ठ अवयव हो, मतलब कॉमन हो, तो आप उसको केवल एक बार ही लिखेंगे। तो उभयनिष्ठ अवयव जो बन रहा है कितना हो गया, BCD, तो BC कितना हो गया, D। तो A यूनियन B का वैल्यू हो जाएगा ABCD और E और कितना हो गया, F। बस चले अगला क्वेश्चन। वो यूनियन बनाए थे सर, और ये यूनियन है, वो यूनिवर्सल था और ये यूनियन है। हाँ साइन, हाँ साइन का इशू है। अगर आपके पास ये चीज़ अगर थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ दिखेगा तो ये यूनिवर्सल हो जाए। हाँ लिखा हुआ मिलेगा, पता चल जाएगा। बोले तो अगर दो कोई सेट मेरे पास दिया हुआ है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या हो गया, तो इसके पास भी BCD हो जाएगा, इसके पास भी BCD हो जाएगा। तो हम आंसर क्या बनाएंगे, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और कितना बचा हुआ, EF। लेकिन आपको सिर्फ यूनियन का वैल्यू को याद रखना कि जब U लिखा हुआ रहेगा तो यूनियन, और जब उल्टा U आएगा तब इंटरसेक्शन हो जाएगा। हाँ साइन तो साथ में लिखवाते जा रहे सर। अच्छा हम फिर से लिखवा देंगे लास्ट में, वो आप कितनी याद कीजिएगा भूल जाइएगा, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सही रहेगा सर, ठीक है। हो गया, एग्जाम्पल लिख लिए। अब आप दीजिएगा सर इंटरसेक्शन, जिसको उभयनिष्ठ भी कहते हैं सर। इंटरसेक्शन INTERSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट दे देंगे। इंटरसेक्शन INTERSECTION ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हो गया, लिखेंगे समुच्चय A और B, समुच्चय A और B दो समुच्चय
दो समुच्चय जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि ए का सेट हमको जो दिया हुआ है सर 1 हो गया, 2 3 4 5 ले लिए, और बी का सेट जो लिए सर कितना, अगर 4 5 6 7 और 8 ले लिए, ठीक है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन का साइन जो होगा उल्टा चलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन हमको क्या मिलेगा, 4 और 5, तो आंसर मेरा क्या बनेगा 4 और 5। चलिए अगला क्वेश्चन। जो मिल गया वो इंटरसेक्शन, जो दोनों में मिल गया जो पूरा लिख देंगे तो यूनियन, और यूनिवर्सल पूरा, याद रहेगा। एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए आपको, अभी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बताए, एक क्वेश्चन दे बनाने बनेगा। एक क्वेश्चन दे रहे आपको बनाने, बनाइए तो ट्राई करेंगे सब लोग। आपको ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 है, 5 है, फिर उसके बाद 7 है, 9 है और 11 है, ठीक है। बी का भी वैल्यू दिया हुआ था 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सी का भी वैल्यू दिया हुआ था 11, 13 और 15 है। फिर उसके बाद डी का भी वैल्यू दिया हुआ था 15 और 17 है। आपसे वैल्यू पूछा है, एक नंबर, रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक नंबर ए यूनियन बी, 2 है बी यूनियन सी, तीसरा है ए यूनियन सी यूनियन डी, फिर उसके बाद 4 नंबर है, हाँ अच्छा हम इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन सर, अच्छा ठीक है इसको भी ट्राई करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाल देंगे। फिर उसके बाद 5 है ए इंटरसेक्शन बी, और ये फिर इंटरसेक्शन जो दिया हुआ है बी यूनियन सी, निकालिए तो। 5 क्वेश्चन दिए। हाँ हाँ इंटरसेक्शन, ये यूनियन, अभी यूनियन बताए थे ना पीछे। आप पहले ट्राई कर लीजिए, अपना आंसर लिख लेते हैं सर, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम सब बताएंगे एक लाइन से। पहले आप लिखिए, गलत हो कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर ए इंटरसेक्शन बी, अब ब्रैकेट में बी यूनियन डी।
चांदनी नींद आ रहा है आपको? बोले नहीं 9 10 से भी इजी का मैथ है सर। किस में बाबू? इसमें 4 नंबर में पहले आपको ब्रैकेट का काम करना होगा, बी और डी का यूनियन निकालना होगा, जो आंसर आएगा उसको एक एक से इंटरसेक्शन करवाना होगा। पहले हम लोग बॉड मास में ब्रैकेट का यूज़ करते। चलिए ट्राई करें क्या? पेन रख दीजिए आप लोग, तब देखेंगे। हो गया सब कोई का? ट्राई करें हम? थोड़ा सा आप लोग पेन रख लेते सर, ठीक है? पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, क्या बोला था? ए इंटरसेक्शन किसका? बी का ना। तो ए का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, 7 है, 9 है और कितना? 11। इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था? तो 7 9 11 और कितना? 13। यही ना इंटरसेक्शन का मतलब जस्ट बताए थे, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन हमको क्या मिल रहा है? 7 9 11। तो 7 9 11, इसका आंसर कितना? 7 9 और 11 बना था क्या? 2 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला था? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी, बी का वैल्यू हमको जो दिया था 7 9 11 और 13, और इंटरसेक्शन का वैल्यू और किसका? सी का ना। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 11 13 और 15। तो दोनों में कॉमन क्या मिला? 11 और 13। तो आंसर 11 और कितना? 13। 3 नंबर का वैल्यू जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था? ए क्या चीज़ बोली? तो ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। तो ए का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11। इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना दिया था? 11 13 और 15। और इंटरसेक्शन किसका हो गया? डी का वैल्यू कितना दिया था? 15 17। यही ना हो गया? पहले हम इस दोनों से कॉमन देख लेते, क्या मिलेगा? सिर्फ 11 ही मिलेगा, है ना? तो इसका आंसर कितना? 11। इंटरसेक्शन कितना हो गया? 15 और 17। अब इस दोनों से कॉमन क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं देंगे तो क्या? 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कहीं कुछ नहीं मिले तो वहाँ 5 का यूज़ करेंगे, ठीक है? ए का वैल्यू लिखे, इंटरसेक्शन सी का वैल्यू लिखे, इंटरसेक्शन कितना? डी का। पहले हम ए और सी को देखें। ए और सी में क्या मिला? 11 खाली बस लिखे। इंटरसेक्शन किसका? डी के साथ 15 और 17। क्या इस दोनों में कुछ कॉमन मिला था? नहीं मिला, तो 5 हो गया। जहाँ कुछ नहीं मिले तो 5 लगा देना है। 4 नंबर 4 अच्छा 3 बताए थे। चेंज करें इसको, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। अच्छा इसको इरेज ही कर लेते, चेंज मिटा दे इसको। चार नंबर ना, 4 नंबर क्वेश्चन बोलिए तो क्या दिया था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यही ना। तो ए का वैल्यू हमको कितना दिया होता? 3 5 7 9 11, यही ना। ये हो गया। अगर इसका बात करते बी का वैल्यू कितना दिया था? 7 9 11 13, ये ना। यूनियन और इसका वैल्यू कितना? 15 और 17। अभी जस्ट पहले बोले थे यूनियन में क्या चीज़ करते थे? जो मिलता था वो लिखते थे और जो बच जाता था उसको भी लिख लेते थे पीछे वाला में, है ना। तो ये कितना? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और ये कितना? 11। इस दोनों में कुछ मिला क्या? नहीं मिला, तो सबको लिख लेंगे। तो सब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ इंटरसेक्शन भी है। अगर सब लिखेंगे तो कितना हो गया? 7 9 11 13 15 और कितना? 17, यही ना बचेगा। अब दोनों में कॉमन कुछ मिला? 7 9 11, तो 7 9 11 आंसर हो गया। अगला एक वो अबरी से ट्राई कीजिए, अपने से बन जाएगा। उसका भी 7 9 11 आया था। आपसे बना कृति, हो गया। हो गया सब कोई का?
इसी में एक और क्वेश्चन, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते पहले तो ये तो इंटरसेक्शन नहीं देते, बड़ी यूनियन देते। बनाना पड़ेगा 5 नंबर। बन गया आप तीनों से? नहीं लिखिए चले सर। चलिए वो 5 नंबर भी देख लेते हैं। क्या चीज़ दिया था 5 नंबर क्वेश्चन बोलेगा तो? कितना बोले? ए हाँ बी यूनियन डायरेक्ट लिखे क्या? डायरेक्ट करे? बोलेगा तो किसका दिया था? ए का वैल्यू कितना दिया था? ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा था? ए और बी में कॉमन क्या चीज़? 7 9 11, 7 9 11 ना, तो डायरेक्ट लिखे 7 9 कितना 11। इंटरसेक्शन बी और सी में, बी और सी 11 13 11 13, ये ना मिला? अच्छा यूनियन है, तो यूनियन हो जाएगा तो कितना हो गया? 7 9 11 13 15, तो 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया 13 और 15। अब इंटरसेक्शन ना, तो आंसर कितना? 7 9 कितना 11। चले अगला क्वेश्चन, अगला दीजिएगा। ठीक 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 ठीक, इंटरसेक्शन हो गया ना। अगला दीजिएगा डिफरेंस ऑफ सेट, DIFFER, निकलने दीजिए उनको। DIFFERENCE, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट लिखेंगे समुच्चय ए और बी का अंतर, समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं, जो ए में है किंतु बी में नहीं। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। जबकि ए और बी को इस क्रम में लिया जाता है कि ब्रैकेट में दे देंगे a माइनस बी लिखा जाता है, a माइनस बी लिखा जाता है, जिसको हम लोग अंतर में a माइनस बी कहते हैं। ठीक है सर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास a का वैल्यू दिया हुआ है 3 है 6 है 9 है 12 15 18 21, 12 15 18 और 21 है। ठीक है, b का वैल्यू भी दिया हुआ है 4 8 12 16 और कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, c का भी दिया हुआ है 2 4 6 8
10, 12, 14 और 16 है। और डी का भी वैल्यू दिया हुआ है 5, 10, 15 और 20 है। तो आपसे पूछा है एक नंबर a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, फिर उसके बाद b माइनस ए, 5 c माइनस ए और 6 नंबर d माइनस का c है। इतनी रहने देते हैं, ठीक है। पूछा ये है, सबसे पहले आपको एक नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि a माइनस किसका पूछा, b। तो a का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये ना हो जाएगा। और माइनस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, 8, 12, 12, 16 और कितना हो गया 20। किसका छोटा सा, कहाँ छूटा, 17, 12, 15 कितना हो गया 18, 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और कितना 20। माइनस करना है सर, क्या करेंगे माइनस में, सोचिए थोड़ा सा। अभी यूनियन पढ़े, इंटरसेक्शन पढ़े, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे। कॉमन हम लोग इसमें लेते हैं सर, इंटरसेक्शन में। यूनियन में सबको इकट्ठा करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जोड़ के घटा नहीं देंगे सर। इस दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, इसमें इस दोनों में कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है 12 और कुछ मिला क्या, नहीं मिला। तो आपको क्या करना है, जब दोनों में जो चीज़ मिल जाएगा तो आपका आंसर जो बनेगा वो आगे पार्ट का बनेगा, पर शर्त ये रहेगा जो मिल जाएगा उसको हटा देंगे, आंसर ये हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। मिलना तो कंफर्म है सर। आपको क्या बोले कि जब दोनों में जो चीज़ मिल रहा है तो उस चीज़ को हटा देंगे, पर शर्त ये रहेगा सिर्फ आगे वाला से होगा। हाँ 5। जैसे अगर दोनों में मेरे पास क्या मिला 12 मिला, तो बचा हुआ डिजिट कितना हो गया 3, 6, 9, 15, 18, 21। जो मिल गया हटा देंगे, और पीछे वाले से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आगे वाले को देखना। समझ में आया, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, पर जो दोनों में मिल गया वो डिजिट को माइनस कर देंगे, बाकी ए वाला में जो भी आगे हो वो लिख देंगे। उतना कैंसर निकाल सकते हैं क्या, निकालिए तो। बस आपको शर्त ये रखना है कि जो मिल जाएगा बस उस चीज़ को हटा देना है, जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। हाँ जे वो मिल गया उस सबको हटा देंगे, और जो आगे में बचेगा बस उसी का आंसर का वैल्यू होगा, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं।
मना आंसर आया सब कोई का? हो गया, बन गया। कितना गप करते, उनका नंबर है आपके पास? हाँ, थोड़ा सा दे दीजिएगा, घर जाके जियो टू जियो भी फ्री चल रहा है शायद, है ना? या कोई भी कंपनी का भी फ्री चल रहा है, उनसे एक बार आप पूरा रात बात ही कर लीजिएगा, तब अगले दिन आना। मन भर जाए 2-4 दिन गप कर लेना कंटिन्यू। निकला आंसर क्या? देखिए कितना कितना आंसर है मेरे को पे। बोले आंसर। एक नंबर तो हम बना ही दिए थे, 2 नंबर से बोलते वो लोग का लिखने दे। लास्ट एक वो पढ़ेंगे सर, कम्प्लीमेंट पूरा सेट कंप्लीट, उसके बाद कल से क्वेश्चन बनाएंगे। आज तो ज़्यादा नहीं पढ़ा सके, समय का अभाव था सर।